वही सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक भी इन सभी सुविधाओं को ले जाने का काम बहुत तेजी से हो रहा है। आज राज्य का कोई सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, वहां भी विकास पहुंच रहा है। नीति, माणा, मिलम, गुंजी ऐसे सांकरी जैसे क्षेत्र, उत्तरकाशी का सांकरी का क्षेत्र, जहां 2-2.5 हजार लोग आजकल वहां पर प्रत्येक दिन देश दुनिया के पर्यटक आ रहे हैं। गुंजी जैसे क्षेत्र में आदि कैलाश में यात्रा प्रारंभ हुई है। आपने देखा देश का जिसको अंतिम गांव कहते थे माणा गांव, उस माणा गांव में भी लोगों की बड़ी संख्या में आना शुरू हुआ और उस माणा गांव को ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव और माणा जैसे गांव को वहीं से देश के पहले गांव की संज्ञा दी कि वो उसको देश का अंतिम गांव कहा जाता है। अब देश के सभी पहले गांव के रूप में विकसित हो रहे हैं। अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहन, खटीमा नानकमता ये क्षेत्र, खटीमा और नानकमता कोई अलग अलग नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि ये खटीमा है, नानकमता है, वो जब चुनाव में जाते हैं तब लगता है। और मैं भी पहली बार खड़ा हुआ तो यहाँ धूल भौजिया हो या आसपास हो, कई क्षेत्रों में लोग जो है नारे लगा रहे थे वहां। तो मैं सोच रहा था कि मैं ही वोट अपने लिए मांगने आया हूं, लेकिन अपने लिए मांग रहा था। प्रेम सिंह राणा जी खड़े थे उस समय, तो पता ही नहीं लगता कई बार। आप देखिए, आप यहाँ से जनकैया की तरफ जाते हैं, भाई साहब सांसद जी का तो पूरा ही क्षेत्र हुआ, अब आपका तो सब क्षेत्र हुआ, लेकिन विधायक जी में कह रहा हूं। आप विधायक जब यहाँ से जाते हैं तो जैसे ही ये खटीमा का ये संतोष अग्रवाल की दुकान, ये इनका घर खत्म होता है, उसके आगे रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं, तो वो आगे से जो है वो आवास विकास के बाद जो है नानकमता शुरू हो जाता है। उधर हमारा संतरा और ऊंची कोहमट और वो सब जो है नानकमता में आ जाता है। उससे थोड़ा आगे जाओगे तो पकड़िया फिर खटीमा में आ जाता है। ऐसे ही आप इस तरफ की रोड पे जाओगे, मेला घाट ये मझोलावादी में, तो ये मुझे लगता है कि चारू बेटा से शुरू हो जाता है। ये लकड़ी की टाल के बाद रमेश जोशी की लकड़ी की टाल से आगे को नानकमता क्षेत्र, फिर बड़ी अंजनिया से फिर खटीमा शुरू होता है। ऐसे इधर को आएंगे तो ये ब्लॉक के बाद जहाँ वरुण अग्रवाल का घर, वहां से जो है सब नानकमता शुरू हो जाता है इधर को। ऐसे कलियाबाग की तरफ को चले जाओ तो ये कोई अलग अलग नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं खटीमा नानकमता ये मेरा घर है और आप सब लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि मैंने यहीं से जनसेवा की यात्रा प्रारंभ की और इस क्षेत्र की प्रत्येक गली, प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ला मेरे दिल के बेहद करीब है। जैसा माननीय भट्ट जी ने कहा, भाई साहब ने अभी तो हमारे सीनियर रहे शुरू से, महीनों में और भट्ट जी जो है एक साथ एक कमरे में रहे जब मैं छोटा था। महीनों में दिल्ली का चुनाव, यहाँ का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, साथ जाते थे। यात्रा में भी साथ में रहते थे, पार्टी का कार्यक्रम होता तब भी साथ में रहते थे। तो आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। मैं अभी कल रात में मुकेश कलपुरिया कहीं खड़ा होगा, वहां गई, आगे आ जाओ, कहां हो? कल रात में मुझे फोन कर रहा था, तो कहता बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ रणकोची मैया में, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है टनकपुर में, बिल्कुल हमारा बांग्लादेश के पास में, वो नेपाल बॉर्डर पर, जैसे वो शारदा नदी वो बिल्कुल बॉर्डर होती है, उसको सीमा रेखा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा था। मैंने कहा हाँ, तो कह रहा खटीमा में भी अच्छा हुआ। चंपावत का, लेकिन कह रहा था खटीमा में भी अच्छा कार्यक्रम हुआ। और आप घूम फिर के जब आपने कहा कि खटीमा ही आ जाते हो, तो पूरे कार्यक्रम यहाँ कुमाऊं क्षेत्र में कहीं भी होता है, रानीखेत हो, पिथौरागढ़ हो, नैनीताल हो या बागेश्वर हो, मैं कोशिश करता हूँ कि घूम फिर के यहाँ आ जाऊँ। और आपके चुनाव में तो मैं रोज यहाँ आ जाता हूँ, डेली जो है मैं यहाँ आ जाता हूँ। खटीमा की माटी और यहाँ के लोगों से मिलजुल कर उनसे भेंट करने के बाद सच में मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है। और उसी के बल पर मैं आज प्रदेश की सेवा कर पा रहा हूँ, विकास के लिए काम कर पा रहा हूँ।
हमारी सरकार खटीमा के समग्र विकास और यहाँ के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को निरंतर धरातल पर उतार रही है, निरंतर उसको आगे बढ़ा रही है। चाहे यही बगल में बना हुआ हमारा बाईपास हो, इस बाईपास का निर्माण आप सबको पता है बड़ा कठिन था और काफी कठिनाई के बाद ये बाईपास का निर्माण कार्य भी पूरा हुआ। आज अनेक पुलों का, सड़कों का व्यापक नेटवर्क यहां बन रहा है। अभी बहुत सारे काम प्रस्तावित भी हैं, वो जल्दी उनको सबको भी स्वीकृति मिलने वाली है, भारत सरकार के स्तर पर भी, राज्य सरकार के स्तर पर भी। और सितारगंज से टनकपुर ये 4 लाइन के लिए भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्दी आने वाले समय में इसी प्रकार से अभी हमने मझोला खटीमा को भी जो है चौड़ीकरण के लिए उसकी भी सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ गई हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय की स्थापना भी यहाँ पर हो गई है। चकरपुर में हमारा खेल स्टेडियम बढ़िया बन गया। पूरन बोरा जी वहां के कोच भी नियुक्त हो गए। कहाँ है पूरन बोरा जी? आज आए कहीं दिखे भी नहीं मुझे। पूरन बोरा जी वहां कोच भी नियुक्त हो गए, क्योंकि मैंने देखा है वो बहुत मतलब मिशनरी हो गए, बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ITI, पॉलिटेक्निक, 100 बेड का नया अस्पताल, ये सब बुनियादी सुविधाएं इन सबको मजबूत कर रही है। वहीं विद्यार्थियों के लिए साथी केंद्र की स्थापना करने के लिए पिछले दिनों औद्योगिक विकास को गति देने के लिए यहाँ पर अन्य काम भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी खटीमा और टनकपुर के बीच एक भव्य शहीद स्मारक बनाने की भी मैंने घोषणा की है और उस पर भी जल्दी ही काम प्रारंभ हो जाएगा। अभी जहां बस अड्डे का ये लोकार्पण हो रहा है, वहीं अच्छा है यहाँ पर हमारे यहाँ पर आवासीय एकलव्य विद्यालय भी बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। उसके भी कुछ सुझाव आए हैं, उसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी डबल इंजन की सरकार पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भी संकल्पित है। उसके लिए भी भारत सरकार के स्तर पर माननीय अजय भट्टी ने भी इसके लिए बहुत प्रयास किया है और जल्दी उसका भी शिलान्यास होने वाला है। और उसका शिलान्यास केवल सामान्य हवाई अड्डा नहीं बनेगा, वो हवाई अड्डा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है। यानी कि आने वाले टाइम में आप सब लोग यहां से 1-1.25 घंटे की यात्रा करके जिनको लंदन जाना है उनको लंदन के लिए भी हवाई की फ्लाइट यहां से मिलने वाली है। दुबई जाना है, दुबई के लिए भी मिलने वाली है। बहुत सारी सुविधाएं हमारी यहाँ पर होने वाली हैं, उसको भी जल्दी आगे बढ़ाया जाएगा। महाविद्यालय में MCOM, MSc की कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। इसके लिए भी उस समय काफी प्रयास हुआ जब मैं यहाँ का विधायक था उस समय। इसके अतिरिक्त एक जो हमारी सरकार के द्वारा लंबे समय से रुका हुआ काम था, आप सबके रिश्तेदार हल्द्वानी में भी हैं, रुद्रपुर में भी हैं, आसपास के क्षेत्र में तराई भाबर के क्षेत्र के लिए जमरानी बांध परियोजना। बहुत छोटे थे हम लोग, तब से सुनते थे, आप लोग भी सुनते थे कि जमरानी बांध बनेगा, तराई भाबर के पानी की समस्या समाप्त होगी। मैं अजय भट्ट जी को बहुत बधाई देता हूं, इन्होंने बड़ा उसमें पहली बार जब सांसद बने और इनसे पहले वाले सांसद हम सबको राजनीति में जिन्होंने आगे बढ़ाया, आगे हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय कोश्यारी जी, उनका भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता था। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आप सब की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से और उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे इलाके आए हैं, उनकी तरफ से भी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 50-60 साल से लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और जमरानी बांध की योजना को भी स्वीकृति मिल गई। आज वहां भी काम प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एम्स का सैटेलाइट सेंटर हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। हमारा प्रयास है इस साल चालू हो जाएगा। इसी साल हम लोगों ने ये संकल्प किया है कि इस साल, वैसे तो मैं आज जब गाड़ी में आते समय मेरे साथ रामू जोशी जी और कौन से 2 लोग थे, तो मैं कह रहा था कि वैसे तो अस्पताल जाने की कभी किसी को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान अस्पताल किसी को मत भेजना।
मैंने खुद देखा है अस्पताल में जाकर कितनी परेशानियां होती हैं, कितने भी आपके पास सुविधाएं हो, कितने भी साधन हो, कितने भी आपके घर में इस सब की व्यवस्था हो, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल बड़ा खराब होता है। जब इलाज के लिए हम किसी स्वजन के लिए जाते हैं, मैंने उसको बहुत नजदीक से दिया है, देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब एम्स की जो सुविधाएं हमको दिल्ली में मिलती हैं, और दिल्ली में जाने के बाद कभी बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे देश भर का इतनी बड़ी संख्या वहां आती है। अब जो दिल्ली की सुविधाएं हैं, वो दिल्ली की सुविधाएं यही हमारे किच्छा में मिला करेंगी। तो किच्छा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर चालू हो जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो सैटेलाइट सेंटर से, एम्स से हेली सेवा सीधे उस स्थान पर पहुंचेगी जहां पर हमारे जो मरीज होंगे या जो बीमार होंगे उनको लाने के लिए। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, इसका भी जो है खुर्जा फार्म में 1000 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है, और उसके बनने से पूरे क्षेत्र के विकास को गति मिलने वाली है। हमारे परिवार के बच्चों को वहां पर रोजगार मिलने वाला है, कई हजार नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाइयों बहनों, खटीमा में विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा आगे भी खटीमा के विकास कार्यों में कभी कोई कमी नहीं आने देगा। आपने देखा होगा अभी लैंड माफिया लैंड जिहाद करके अनेक जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, कहीं नीला कपड़ा, कहीं हरा कपड़ा, कहीं पीला कपड़ा डालकर, और हमारी बहुमूल्य जमीनों को कब्जा कर रहे थे। हमने इस सुनियोजित लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इन लैंड माफियाओं से, इन लैंड जिहादियों से 10,000 एकड़ जमीन मुक्त कराने का काम किया है। यही नहीं, यही नहीं, करीब 600 के करीब अवैध रूप से बनी हुई अवैध संरचनाओं को, जो वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई हुई थी, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई हुई थी, उन अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है भाई। इसके साथ हमने राज्य के अंदर दो दंगों की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए सख्त दंगारोधी कानून बनाया है, और इस दंगे में होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई, चाहे निजी संपत्ति हो चाहे सरकारी संपत्ति हो, इसी दंगा करने वालों से वसूल की जाएगी। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने नया कानून भी लागू किया है, और नया कानून लागू करके राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है। और ये कानून जब से लागू हो जाएगा 1 जुलाई 2026 से राज्य के अंदर कोई भी मदरसा जो राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएगा, उस मदरसे में ताला लगा दिया जाएगा, बंद हो जाएगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 250 से भी अधिक ऐसे मदरसों को बंद करवाने का काम भी किया है। हमारा प्रयास है कि राज्य के अंदर शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जो जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को अलगाववादी मानसिकता की ओर धकेला जाए। इतना ही नहीं, हमने सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले, धर्म के मार्ग पर बाधा बनने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे पाखंडियों के विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है, और ये ऑपरेशन कालनेमी निरंतर चल रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ राज्य की डेमोग्राफी, ये राज्य की डेमोग्राफी न बदले, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य न बदले। ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां एक वर्ग विशेष का कोई अस्तित्व नहीं होता था, कोई नामो निशान नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर भी ऐसे लोगों को केवल वोट बैंक के कारण, एक वोट लेने के लिए
विशेष रूप से सुविधाएं देकर हमारे यहां पर बसाने का काम किया है। लेकिन हमने संकल्प लिया है कि हम आने वाली अपनी भावी पीढ़ी को, अपने बच्चों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे, उनके हाथों में सुरक्षित उत्तराखंड देंगे। इस डेमोग्राफी को